गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो पिछली जो क्लासेस जो थी ओम्स लॉ के बारे में थी। ओम्स लॉ क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है मेरे पास में और अगर उस कंडक्टर को हम फिक्स टेम्परेचर पर प्लेस करते हैं और उस कंडक्टर की लेंथ अगर फिक्स है, एरिया फिक्स है, तो डियर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक जो करंट जो फ्लो जो करता है उस कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं एक चीज के बारे में, आप लोगों को मैं समझाऊंगा आज की क्लासेस में, तो आप लोग उस चीज को ध्यान सुनेंगे बेटा। मैंने कंडक्टर के बारे में एक स्पेशलाइजेशन बताया था कि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो थोड़ा सा और एडवांस में हम सोचते हैं कि क्या कंडक्टर के अंदर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं या कंडक्टर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि बेटा आपको मैं ये चीज पिछली क्लास में भी दोहरा चुका हूं कि बेटा कोई भी जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है बेटा? एटम्स का बना हुआ है। एटम के अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एटम के अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एटम का एक सेंट्रल कोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं सेंट्रल कोर को। और उस सेंट्रल कोर के अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रोटॉन्स। और क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन्स होते हैं। और आउटर मोस्ट सेल के आउटर मोस्ट मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर डियर स्टूडेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स वेरियस सेल में वेरियस एनर्जी लेवल में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। कैसे ऑर्बिट में डियर स्टूडेंट? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो एक चीज आप लोग ध्यान सुनेंगे, जैसे मान लो मैं इसी का मैं ज्यादा एग्जांपल लेता हूं सोडियम का, क्योंकि सोडियम का मुझे एटॉमिक नंबर याद है इसलिए मैं इसको लेता हूं। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 11 होते हैं। ठीक है, और क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे। और जो न्यूट्रॉन जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, ये चीज तो मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जो एटम की जो सेंट्रल जो कोर है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन होते हैं। और मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं। तो पहले वाले सेल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स। दूसरा डियर स्टूडेंट्स दूसरे वाले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 क्या बेटा? 8। ये सारे क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स और भी होंगे, एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वो रिवॉल्व करेगा इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है बेटा, इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होगा? आउटर सोल मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा डियर स्टूडेंट्स? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो मैं आपको पिछली क्लास में ये बताया था शुरुआत जब हुई थी फिजिक्स की एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कि बेटा ये आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स वो एटम और न्यूक्लियस के साथ में कैसा बाउंड होता है डियर स्टूडेंट्स? वीकली बाउंड होता है। और एट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फ्री होता है। क्या होता है? फ्री। तो कंडक्टर के अंदर क्या है? कंडक्टर के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स? कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, साथ में अदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो फ्री नहीं होते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट्स उस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहने मतलब क्या है कि न्यूक्लियस ऑफ एटम भी होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन भी होते हैं और क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप ऑफ एटम को डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स को डियर स्टूडेंट्स
क्या बोलते हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग ऑफ एटम्स को डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर के अंदर केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, कंडक्टर के अंदर और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, अदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो फ्री नहीं होते डियर स्टूडेंट्स, एटम भी होते हैं, और डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होते हैं, हम कह सकते हैं न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो एक चीज आप लोगों को पता चल गई कि एक कंडक्टर कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, एंड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, और क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन भी होते हैं। पर ये फ्री नहीं होते, इस चीज को ध्यान में रखना, ये फ्री नहीं होते, ये अपनी लैटिस पर, एटम जो होता है वो अपनी लैटिस पर क्या होता है, फिक्स होता है। लैटिस मतलब अपनी जगह पर क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। बट जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन करते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे इस चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये मैंने माना कि ये कोई एटम है, और ये क्या है बेटा, ये मैंने माना कि ये मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर एटम है, इस तरीके से मैंने एटम को दिखाया हुआ है बेटा, ठीक है। और इसके अंदर आयंस भी होंगे बेटा, क्या भी होंगे, मेटल के आयंस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस तो होंगे, पर वो पॉजिटिव जो आयंस जो होते हैं वो मूव नहीं करते, ठीक है बेटा, वो क्योंकि जो पॉजिटिव जो आयंस जो होते हैं वो उसके न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और क्या भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, ए कंडक्टर कंसिस्ट द एटम्स कॉमा मेटल आइंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और क्या बेटा, प्रोटॉन्स, और क्या बेटा, न्यूट्रॉन्स, एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है बेटा, विच आर नॉट फ्री टू मूव डियर स्टूडेंट्स। अब कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स, हैं, कुछ तो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम्स हैं। अब जैसे मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है डियर स्टूडेंट्स, ये ई हो गया, यहां ये ई हो गया, यहां ये ई हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ई है, यहां भी ई है। तो नंबर ऑफ ई जो मैंने दिखाया हुआ है ना, ये सब क्या है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो सर्कल जो दिखाए हैं और जो अदर जो डॉट दिखाए हैं, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये एटम्स हैं, मेटल आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है बेटा। अब मान लो अगर मैं इस कंडक्टर को सेल और बैटरी से मैं कनेक्ट कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, सेल और बैटरी से मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स, कनेक्ट करता हूं। तो आपको पता है कि सेल और बैटरी होने से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सेल और बैटरी लगाने से क्या होता है बेटा, एल लेंथ की कंडक्टर के अक्रॉस में बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, V, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, E इज इक्वल टू V अपॉन में क्या बेटा, L होती है। अब मैंने आपको एक चीज पिछली क्लास में भी बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल कौन है, चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर कौन कंसीडर करते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल। अब वो चार्ज पार्टिकल्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और वो ड्रिफ्ट होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बेटा ड्रिफ्ट होगा,
तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ और यहाँ जाकर के क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल तरफ, तो ये इस मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, कोलाइड करेगा। क्या करेगा बेटा, कोलाइड। यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से फिर ड्रिफ्ट हो गया, फिर वो अदर इस एटम के साथ में क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन सफर करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में कोलिजन एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। इट मींस मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं। फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ड्रिफ्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका कोलिजन होता है कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होने वाले एटम्स, मेटलाइंस, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। अब इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अगर करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम ये मानते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। क्या करता है, करंट। इट मींस अगर इलेक्ट्रॉन इधर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर डायरेक्शन में है तो डियर स्टूडेंट्स करंट इधर डायरेक्शन के अंदर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ है, और चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्सपीरियंस करते हैं बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक सफर करते हैं कोलिजन। फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सफर करते हैं कोलिजन विद द एटम्स, मेटल्स, मेटलाइंस, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं, जब कोलिजन होता है उनका, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्री इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट होते हैं, इट मीन जब चार्ज पार्टिकल जब मूव फ्लो करते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको एक अपोजिशन मिलती है। क्या मिलती है डियर स्टूडेंट्स, अपोजिशन मिलती है। अपोजिशन तो मिलेगी ही क्योंकि वो उसके साथ में क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कोलाइड कर रहे हैं। तो ये जो अपोजिशन जो मिल रही है, किसको मिल रही है बेटा, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपोजिशन जो मिल रही है विद द कोलिजन ऑफ द मेटलाइंस, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम्स। इसी अपोजिशन को डियर स्टूडेंट्स हम कॉल करेंगे फिजिक्स में रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लासेस का मेन मोटिव यही है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है क्या डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता चुका हूं। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड, या हम बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which offered the opposition to the flow of electrons, which offer the opposition to flow of the electrons, या हम बोल सकते हैं कि which offer the opposition to flow of इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ करंट को जो अपोजिशन जो ऑफर्ड जो होती है वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का मीनिंग जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हिंदी में होता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मतलब एक प्रतिद्वंदी जो किसी आने वाली चीज जो मोशन में है उसका वो क्या करे डियर स्टूडेंट्स, अपोज करे। क्या करे डियर स्टूडेंट्स, अपोज करती है। तो उस चीज को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का भी होता है, रेजिस्टेंस एयर का भी होता है। तो ध्यान हो तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में मैंने आप लोगों से बताया था कि
कोई जो बाइसिकल है अगर वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है तो कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगी। तो वहां पर मैंने क्या माना था, एक बात करी थी मैंने एयर रेजिस्टेंस की। तो एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक। एयर क्या करती है, हमेशा मोशन का क्या करती है, एयर जो होती है वो मोशन का अपोज करती है। मोशन का क्या करती है, अपोज। जैसे मान लो कोई बॉडी द डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है और एयर फ्लो हो रही है, मान लो कि एयर कोई बॉडी है जो द डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है डियर स्टूडेंट्स, और एयर का मोशन इधर की तरफ है, तो डियर स्टूडेंट्स वो इस मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। इट मींस ये जो कंस्टिट्यूएंट जो कर रहा है, ये जो कंस्टिट्यूएंट जो कर रहा है उसके कंस्टिट्यूएंट पर भी क्या पड़ेगा बेटा डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। इट मींस मैंने कोई इसके अंदर खुद ने एटम्स नहीं रखे मैंने यहाँ पर, ना ही मैंने इसके अंदर मेटल आयंस मैंने खुद ने रखे हैं, ना ही मॉलिक्यूल इसके अंदर मैंने खुद ने रखे हैं, कोई इसके अंदर रखता नहीं है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। मतलब ये डियर स्टूडेंट्स उस कंडक्टर की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा, कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर नेचुरली ही क्या कंसिस्ट होते हैं, एटम्स, मेटल आयंस, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं तो उनका कोलिजन होता है सफर्ड विद दिस पार्टिकल एंड दिस collision, the collision of the electrons with this particle which offer the opposition to the flow of the electrons. Flow of electron क्या consist करते हैं dear students, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो इट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अगर इफेक्ट पड़ेगा, अगर उनको अपोजिशन मिलेगी तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या मिलेगी बेटा, एक अपोजिशन मिलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसी चीज को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो आप लोगों को आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, तो आप बता दोगे कि रेजिस्टेंस का जो कॉज जो होता है वो कॉलिजन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across the end of the conductor, then the free electrons drift towards the positive term of the battery, due to which they are collide with the molecules, atoms and ions, and this opposition to the flow of electric current, to flow of the electric charge, to flow of the electrons, this is the resistance बेटा। ठीक है, अब और थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ये आपको समझ में आ गया बेटा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। ओम्स लॉ में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ओम्स लॉ में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V अपॉन में I। R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर लिख रहा हूं बेटा मैं इसको। ठीक है, रेजिस्टेंस कंडक्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, और I क्या है, रिजल्टिंग करंट। क्या है बेटा, रिजल्टिंग करंट है। इट मींस resistance is also defined as the ratio of the applied potential difference to the resulting current flow in the conductor, that is known as the resistance। तो रेजिस्टेंस को हम इससे भी डिफाइन कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, और रेजिस्टेंस को हम इससे भी डिफाइन कर देते हैं। पर रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में मीनिंग क्या है, अपोजिशंस होती हैं टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स या टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस R का मतलब क्या है, अगर अपोजिशन ज्यादा होगी तो करंट कैसा होगा, कम होगा। अगर अपोजिशन कम होगी, अगर अपोजिशन कम मतलब रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो अपोजिशन कम होगी। अपोजिशन कम है तो डियर स्टूडेंट्स करंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है,
तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई बेटा। तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है? वोल्ट, और करंट की क्या होती है? एम्पियर। तो मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? वोल्ट पर एम्पियर। क्या है डियर स्टूडेंट्स? वोल्ट पर एम्पियर है। या हम इसको ऐसे बोर्ड दिखा देते हैं VA-1। और मैं आपको बता देता हूं कि रेजिस्टेंस जो आया है बेसिकली वो ओम्स लॉ में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए रेजिस्टेंस को एक यूनिट से और दिया जाता है, असाइनमेंट उसकी और बताई जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या बताई जाती है? ओम बताई जाती है। ओम एसआई यूनिट और भी है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओम है। ओम्स लॉ में तो आ रहा है, इसलिए यूनिट उसकी क्या रखी गई है? ओम रखी गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम डियर स्टूडेंट्स बेसिकली इससे रिप्रेजेंट कराते हैं। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट पर एम्पियर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ओम्स भी बोलते हैं। और ओम को हम किससे शो करते हैं बेटा? ओमेगा से, और ओमेगा का सिंबल है ये वाला। इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा। अब एक चीज ध्यान सुनो, अगर मान लो कि कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ फिक्स है और क्या है डियर स्टूडेंट्स? टेम्परेचर भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है। ठीक है बेटा, बट मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा दिया? अगर मान लो मैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा देता हूं? 1 वोल्ट लगाता हूं। ठीक है बेटा, और मान लीजिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कितना करंट फ्लो करता है बेटा? 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। कितनी करंट फ्लो करता है? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 वोल्ट अपॉन में करंट कितना बेटा हमारा? 1 एम्पियर। तो R जो हो जाएगा वो 1 वोल्ट पर एम्पियर आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या है? वोल्ट पर एम्पियर को मैं ओम भी लिख सकता हूं। तो 1 ओम को मैं किससे शो करूंगा? ओमेगा से। तो 1 रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। ओम किसकी यूनिट है? ओम किसकी यूनिट है डियर स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो ओम कितना आया? कितना ओम आया? कितना ओम है डियर स्टूडेंट? रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। तो इट मींस ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस भी है और ये रेजिस्टेंस 1 ओम भी है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं किससे बेटा? 1 ओम से डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को किससे डिफाइन कर देंगे डियर स्टूडेंट्स? 1 ओम से डिफाइन करेंगे। तो रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कब बोलेंगे? जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो और कितना करंट फ्लो करे डियर स्टूडेंट्स? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। तो डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस कितना होता है? कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा वो इतने इलेक्ट्रिक करंट को इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा डियर स्टूडेंट्स? वो कंडक्टर 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा। तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm when 1 ampere electric current is passing through a wire under the 1 volt potential difference is known as the 1 ohm resistance। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा वायर के अंदर फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्लो करता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अप्लाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस कहीं फ्लो नहीं करता, अप्लाइड होते हैं, मेंटेन होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और करंट क्या करते हैं? करंट तो फ्लो करता है। तो डियर स्टूडेंट कैसे V और I को हम लिंक कर सकते हैं? कैसे इसको हम बोलेंगे? when 1 volt potential difference is applied या maintain across the end of the conductor due to which 1 ampere electric current is flow in the wire, that is known as the resistance is 1 ohm। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। इट मींस 1 ओम जो होगा, 1 ओम है वो 1 वोल्ट पर एम्पियर के क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बराबर होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम वाला
व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ड्यू टू व्हिच 1 एम्पीयर करंट इज फ्लोज। तो आज की क्लासेस में आप लोगों को इतना ही कराऊंगा। आई होप आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो जय हिंद जय भारत। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच करें। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी पिछली क्लासेस को आप देख लोगे, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वाली, ठीक है, और ओम्स लॉ वाली, तभी आपको समझ में आएगा बेटा। थैंक यू।